हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शनिदेव अब बहुत ज़्यादा बलवान हो चुके हैं। शनिदेव का ये बली होना कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि शनिदेव का या कोई भी ग्रह जब बहुत ज़्यादा बली हो जाता है तो उसके जो अच्छे या बुरे प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शनिदेव तो प्रचंड बली हो चुके हैं, तो क्या आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम समझेंगे। शनिदेव वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की क्षमता रखते हैं, और आपके लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और आप काफ़ी समय से साढ़े साती के प्रभाव से अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना कर ही रहे हैं, परंतु ये अब उतरती हुई साढ़े साती है, यानी कि लास्ट फेस है साढ़े साती का। और उसी स्थिति में शनिदेव की अब ये जो परिवर्तन की स्थिति बनी है, इसका प्रभाव समझना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरा सुनेंगे तो जानकारी भी अधूरी मिलेगी। चलिए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का जो ये प्रभाव है बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है कि क्योंकि आपने सुना ही होगा, वीडियो देखी होंगी कि 17 सितंबर 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन कन्या राशि में हुआ है और शनिदेव हैं मीन राशि पर। तो ये दोनों ग्रह शनि और सूर्य दोनों आमने सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से सूर्य की ऊर्जा भी शनि को प्राप्त हो चुकी है। शनिदेव मीन राशि में गोचर करते हुए पहले से ही वक्री अवस्था को प्राप्त हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ताकतवर हो चुके थे। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत बली हो जाता है, परंतु अब जब सूर्य की ऊर्जा भी मिल रही है, सूर्य का प्रभाव भी मिल रहा है, तो शनिदेव प्रचंड बली हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बली हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनके जो प्रभाव हैं बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जो कि सूर्य का ये जो गोचर काल कन्या राशि में लगभग 1 महीने के लिए। तो 1 महीने तक शनि के ये प्रभाव कैसे होंगे ये समझना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव और सूर्य दोनों समसप्तक योग में आ चुके हैं। और समसप्तक योग ये थोड़ा सा अलग योग है। अलग योग ऐसे कि जैसे आपने सुना होगा कि कोई राजयोग है या कोई दुर्योग है, यानी कि अच्छा और बुरा योग, परंतु ये योग ऐसा है कि बुध जैसी स्थिति है इसकी, कि ये कभी राजयोग का फल देता है तो कभी दुर्योग का फल देता है। बुध की यही स्थिति होती है, वो जैसी स्थिति में रहते हैं उसके अनुसार इनका शुभत्व या पापत्व की स्थिति बन जाती है, यानी कि शुभ या पाप ग्रह बन जाते हैं। इसी तरह इस योग की स्थिति, ऐसे कई सारे योग हैं जो कि उनका स्वयं का कोई नहीं होता कि वो शुभ हैं या शुभ हैं, वो स्थितियों के ऊपर हो जाते हैं। तो ये समसप्तक योग कैसा प्रभाव देने वाला है आपके लिए, कुंभ वालों के लिए, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव आपके लग्न के और आपके व्यय के अधिपति होते हैं, और वर्तमान में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में गोचर करते हुए आपके सुखों को, आपके आयु को और आपके आय को प्रभावित कर रहे हैं मुख्य रूप से। चलिए समझते हैं क्या फल मिलेगा। अब इन बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रिय दर्शकों, शनि का ये जो गोचर काल है आपको अचानक धन लाभ करवाने वाला है। अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा और भी ऐसे बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से लोग अचानक धन लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे समझिए कोई नौकरी ही कर रहा है, जॉब कर रहा है और इंसेंटिव मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है कुछ पैसा अच्छा काम करने से, तो ऐसे लोगों को भी अचानक धन लाभ कहला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य, इनमें अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बन सकती हैं, यानी कि आपको प्राप्त हो सकता है।
और आपके धन के मार्ग के लिए यानी कि आय बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। अब चाहे आप मल्टीपल इनकम की तरफ बढ़ना चाहते हो, चाहे आप अपने जिस तरीके से भी चाहते हो कि इनकम बढ़ जाए, तो इसमें ये मौका है। इसके अलावा लगातार आप समस्याओं से घिरे हुए थे। आपने अपने जीवन में चाहे मानसिक तनाव की बात करें, चाहे दाम्पत्य जीवन या व्यापार को लेकर हम बात करें, या अन्य बहुत सारे, इसमें हम बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे कि साढ़े साथी का क्या प्रभाव था, परंतु ये सब चीज़ें आपने देखी। अपने कौन होते हैं, पराये कौन होते हैं, है ना, दुनिया कैसी है। शनि साढ़े साथी के समय में आपने सब कुछ देखा। शत्रु कौन है आपका, मित्र कौन है आपका, सभी चीज़ों को आपने देखा। परंतु इस समय अब शनिदेव आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि सुखों में वृद्धि तो होगी, परंतु कुछ ऐसे लोग भी इस समय, आपने तो पहले ही देखा, पर इस समय कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि हितैषी बनने की कोशिश करेंगे, पर अंदर से आपके खिलाफ योजनाएं भी बनाएंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। आंख बंद करके भरोसा करना किसी के ऊपर बिल्कुल भी इस समय ठीक नहीं है। आपने सीख ही लिया होगा कि लोग कैसे धोखा देते हैं, पर इस समय इस चीज़ को बहुत सावधानी के साथ आपको ध्यान में रखनी है। यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा, और यदि आप मांस मदिरा से संबंध रखते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इससे दूरी बनाइएगा, क्योंकि इसकी वजह से, और खासकर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो स्वास्थ्य में कोई समस्याएं ना आने पाए। यात्रा में सतर्कता बरतनी है, और व्यय की स्थितियां भी बनेंगी, तो फाइनेंस का ध्यान रखना है अच्छे से। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधान रहिएगा, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है। परंतु एक अच्छी बात यह है कि विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ लाभ की स्थितियाँ भी बनेंगी। हाँ, मेहनत अधिक होगी, थोड़ा संघर्ष होगा, पर लाभ भी मिलने वाला है। देखा जाए तो शनिदेव आपको अच्छे प्रभाव भी दे रहे हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। ये तो कहा जाए कि मध्यम फल कहा जा सकता है, कुछ लाभ तो कुछ समस्याएं भी हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात और अभी हमने पहले समझा कि लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि और भी ऐसे अचानक जो काम हैं, यहाँ से लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, बढ़ तो जाएगी, पर इसमें शनिदेव का जो आप जानते हैं कि प्रभाव होता है, वो होता है कर्म, यानी कि कर्म करो और उससे अर्जन करो, बिना कर्म के नहीं। तो आप यदि वास्तविकता में, अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई व्यक्ति है, जॉब करता है, नौकरी करता है, और उसे अच्छा काम करने का रिवॉर्ड मिलता है ना, इंसेंटिव या जो भी जिस रूप में भी आप समझते हो, तो उसे कुछ न कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है। कुछ जगह ऐसी सुविधाएं होती हैं। तो वो क्या हुआ, उसने अच्छे कर्म किए, ठीक है, उसके फलस्वरूप उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये शनिदेव इस तरह प्रॉफिट देते हैं। पर जहाँ हम बात करें लॉटरी की, जुआ की, सट्टा की, तो ये शनिदेव के लाभ में नहीं आता है। इसीलिए सतर्क रहिएगा। लाभ वहीं से मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी जहाँ से कर्म से ही कुछ एक्स्ट्रा मिलना हो। तो इस बात को ध्यान में रखिए। क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनिदेव के हमें अच्छे प्रभाव मिल सके? तो उपाय के रूप में एक तो सबसे पहला है कर्म करना। शनिदेव उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं जो मेहनत करता है, तो मेहनत करिए। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम शम शनिश्चराय नमः, या शनि के अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे, संभवतः नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ में यदि संभव हो तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जप करिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः या अन्य मंत्रों का, तो इससे आपको सहयोग मिलेगा। परंतु ये मैं हमेशा कहा करता हूँ, और फिर से इस चीज़ को देखिए, ये बात हो सकता है कि प्रमोशनल लगे, हो सकता है कि ये लगे कि अपना लाभ लग रहा है, या जो भी और भी कुछ विचार हो सकते हैं।
पर यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अब हमने चर्चा की शनि की। शनि की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी 7.5 का कुछ लोग अपने जीवन में प्रभाव ये देख रहे हैं कि बहुत समस्याएं हैं, ठीक है, पर कुछ ऐसे भी चुनिंदा लोग होंगे जिनके जीवन में 7.5 एक सबसे अच्छा समय बन के आई है। तो डिपेंड करता है कि शनि की या अन्य ग्रहों की, जब भी हम जिस ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हमने शनि की बात की, तो शनि की स्थिति कैसी है, दशाएं इत्यादि कैसी चल रही हैं, महादशा हो, अंतर्दशा इत्यादि, है ना, तो कैसी चल रही हैं। तो यदि अच्छी स्थिति है तो फिर समस्याएं नहीं देखने को मिलती, अच्छे फल मिलते हैं, पर यदि स्थिति ठीक नहीं है तो फिर समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आपने कोई भी वीडियो देखा, ये वीडियो नहीं, कोई भी, अब जो लोग अक्सर देखते हैं अपना वीडियो या राशिफल कहा जाए, तो उन्हें लगभग याद हो जाता है कि भाई हमारे ग्रह कहाँ पर कैसी स्थिति में है, तो आपको तुरंत ये चीज़ें क्लिक हो जाती, बार बार देखना नहीं पड़ता। हाँ, कोई बड़ा निर्णय लेना तो खुद यदि आप समझते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं समझते हैं तो दिखाना चाहिए। तो ये उपाय करिए। कमेंट में जय शनिदेव, जय बजरंगबली लिखिएगा, जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।